हरि ओम। नमस्कार सज्जनों, मैं डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय, श्री उग्रतारा भारती मंडन संस्कृत महाविद्यालय वेद विभाग से आज शास्त्रीय कक्षा में महीधर भाष्य, जिसको लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। आज हम महीधर भाष्य की भूमिका का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम भूमिका में महीधराचार्य ने मंगलाचरण लिखा है। प्रणम्य लक्ष्मीं नृहरिं गणेशं भाष्यं विलोक्यो वटमाधवीयं यजुर्मनूनां विलिखामिचार्थं परोपकाराय निजेक्षणाय। श्रीमन्नारायण जी को प्रणाम करके, श्रीमन्नारायण को प्रणाम करके, लक्ष्मी को प्रणाम करके, गणेश जी को प्रणाम करके और उबट और माधव के भाष्य को देखकर मनुष्यों के लिए यह भाष्य लिख रहा हूँ। विलिखामि परोपकाराय निजेक्षणाय, परोपकार के लिए और निज ईक्षण के लिए, माने मनुष्यों का जिससे उपकार भी हो और अपना भी परीक्षण हो, माने अपनी भी परीक्षा हो सके। दूरादसूयां निर्धूय कृपां कृत्वा ममोपरि विलोक्यो वेददीपोऽयं बुद्धिमद्भिर्द्विजोत्तमैः। दूसरे श्लोक में महीधराचार्य जी ने जो द्विज लोग हैं, ब्राह्मण लोग, जो बुद्धिमान ब्राह्मण लोग हैं, उनसे उन्होंने प्रार्थना की है कि हमारे असूया, हमारी गलती को, हमारी कमी को दूर रख करके, निर्धूय उसको हटा करके, कृपां कृत्वा ममोपरि, मेरे ऊपर कृपा करके इस भाष्य को, जिसका नाम वेद दीप है, इसको देखें। मतलब विद्वान लोग या जो वेद के विद्यार्थी हैं, वो हमारी कमी को छोड़कर मेरे ऊपर कृपा करके इस वेद दीप नाम के भाष्य को देखें, पढ़ें। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। तत्रादौ ब्रह्म परंपरया प्राप्तम वेदम वेदव्यासो। सबसे प्रथम ब्रह्म परंपरा से प्राप्त वेद को वेदव्यास ने मंदमतीन मनुष्यान विचिन्त्य, मंदमती मनुष्यों के लिए चिंतन करके, तत्कृपया चतुर्धा व्यस्य, कृपा से, कृपापूर्वक 4 भागों में उसको बांट दिया। ऋग यजु साम अथर्वाख्याम चतुरो वेदान। ऋग यजु साम और अथर्व नामक यह 4 वेद पैल वैशंपायन जैमिनी सुमंतुभ्यः, पैल वैशंपायन जैमिनी और सुमंतु को क्रमाद उपदिदेश तेज स्वशिष्येभ्यः, क्रम से उपदेश किया। माने पैल को ऋग्वेद पढ़ाया, वैशंपायन को यजुर्वेद पढ़ाया, जैमिनी को सामवेद पढ़ाया और सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया और उन्होंने अपने अपने शिष्यों को पढ़ाया। एवं परंपराया सहस्रशाखो वेदो जातः। इसलिए इस परंपरा जो यह अविच्छिन्न रूप से जो चल रही है, इस परंपरा के कारण यह वेद सहस्र शाखाओं वाला हुआ। तत्र व्यास शिष्यो वैशंपायनो याज्ञवल्क्यादिभ्यः स्वशिष्येभ्यो यजुर्वेदम अध्यापयत्। व्यास शिष्य वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य इत्यादि अपने शिष्यों को यजुर्वेद का अध्ययन कराया। तत्र दैवात् केनापि हेतुना क्रुद्धो वैशंपायनो याज्ञवल्क्यं प्रत्युवाच मदधीतं त्यज। तत्र दैवात् केनापि, किसी कारणवश रुष्ट होकर वैशंपायन जी ने अपने शिष्य याज्ञवल्क्य को कहा कि मेरे द्वारा जो तुमने अध्ययन किया है उसको त्याग करो। मदधीतं त्यज। स याज्ञवल्क्य जी ने योग सामर्थ्यान मूर्तां विद्यां विधायोद्ममाम। उन्होंने योग बल से, योग सामर्थ्य से मूर्त रूप में उस पढ़ी हुई विद्या को उद्गमन कर दिया, मतलब निकाल दिया। अच्छा, फिर उसके बाद गुरु की आज्ञा से, मतलब वैशंपायन जी की आज्ञा से अन्य जो शिष्य थे, उन्होंने तित्तिरी एक पक्षी होता है जो कि
किसी भी चीज़ को चयन करने में बड़ा कुशल होता है, तो उन्होंने गुरुजी ने आज्ञा दिया शिष्यों को कि इन यजुओं का भक्षण कर जाओ। हाँ, तो अन्य शिष्यों ने उन यजुओं का भक्षण कर लिया, माने उसको ग्रहण कर लिया। तानि यजूंसी बुद्धिमालिन्यात् कृष्णानि जातानि, वह जो यजु थे बुद्धि की मलिनता के कारण कृष्ण हो गए। मतलब जितना योग सामर्थ्य याज्ञवल्क्य ऋषि के पास था उतना योग सामर्थ्य अन्य ऋषियों के पास नहीं था, अन्य शिष्यों के पास नहीं था। इसलिए वो जो यजुर्वेद उनकी बुद्धि में गया तो बुद्धि की मलिनता हो गई, बुद्धि की कमी हो गई, जिससे वह कृष्ण यजुर्वेद हो गया। एक और भी कारण इतिहासकार लोग बताते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण एक में पठित होने के कारण इसलिए इसको कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। मतलब वहाँ कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मण का भी पाठ आता है, इसलिए वह कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। ततो दुःखितो याज्ञवल्क्यः सूर्यम आराध्य अन्यानि शुक्लानि यजूंसि प्राप्तवान। इससे दुखित होकर याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य की आराधना की और अन्य शुक्लानि यजूंसि प्राप्तवान, शुक्ल यजुओं को प्राप्त किया, माने शुद्ध यजुओं को प्राप्त किया। तानि च जाबालबौधेय काण्वमाध्यन्दिनादिभ्यः 15 शिष्येभ्यः पाठितवान। और उन यजुओं को जाबाल, बौधेय, काण्व, माध्यन्दिन इत्यादि 15 शिष्यों को पढ़ाया। जैसा कि श्रुति वाक्य आता है, आदित्यानि इमानि शुक्लानि जजुगुंखि वाजसनेजेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते। बृहदारण्यकोपनिषद में यह श्रुति वाक्य है, आदित्याद अधीतानि आदित्यानि, आदित्य से अध्ययन करने के कारण यह आदित्यानि हुआ। शुक्लानि शुद्धानि, शुक्ल माने शुद्ध। वाजस्य अन्नस्य सनिर्दानम यस्य स वाजसनिः, जो अन्न का दान करता हो वो वाजसनी हुआ। और वाजसनी का अपत्य वाजसनेय हुआ। वाजसनेय कौन है? तो याज्ञवल्क्य जी हैं। तो तेन याज्ञवल्क्येन शिष्येभ्यः आख्यायन्ते, मतलब उन याज्ञवल्क्य जी के द्वारा अपने शिष्यों को यह पढ़ाया गया। तत्र माध्यन्दिनेन महर्षिणा लब्धो यजुर्वेद शाखा विशेषो माध्यन्दिनः, उनमें जो उनके शिष्य थे एक मध्यन्दिन, उन महर्षि के द्वारा जो यह लब्ध यजुर्वेद शाखा है इसको माध्यन्दिन कहते हैं। यद्यपि याज्ञवल्क्येन बहुभ्यः शिष्येभ्यः उपदिष्टः, यद्यपि याज्ञवल्क्य ने बहुत सारे शिष्यों को पढ़ाया, तथापि ईश्वर कृपया माध्यन्दिन संबंधितया लोके प्रख्यायते, ईश्वर की कृपा से माध्यन्दिन संबंधित यह शाखा ही, यह वेद ही लोक में बहुत प्रसिद्ध हो गया। तम माध्यन्दिनम वेदम ये अधीयन्ते विदन्ति वा, इस माध्यन्दिन वेद को जो जानता है या जो इसको पढ़ता है, शिष्य परंपरया वर्तमानाः तेपि माध्यन्दिना उच्यन्ते, तो शिष्य की उसी परंपरा से, माने याज्ञवल्क्य जी से लेकर के इदानीम अब तक जो कुछ भी है वो सब लोग माध्यन्दिन कहलाते हैं। इसीलिए अतएव स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति स्वशाखाध्ययनं विहितं शतपथ ब्राह्मणे। शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्यायोऽध्येतव्यः यह वाक्य पठित है। विधान किया गया है कि स्वशाखा का अध्ययन करना चाहिए। तच्च अध्ययनं प्रतिमंत्र ऋषि छंदो देवता विनियोगार्थ ज्ञान पूर्वकम विधेयम, वह जो अध्ययन है वो प्रति मंत्र ऋषि छंद देवता और उसके विनियोग और उसका अर्थ ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। अन्यथा दोषश्रवणात्, नहीं तो अगर ऐसा अध्ययन नहीं करेंगे तो दोष का श्रवण होता है। वाक्य आता है कि एतानि अविदित्वा यो अधीते अनुभ्रूते जपति जुहूति यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यं यातयामं भवति अथान्तराश्वगरतं वा पद्यते स्थाणुं वा रक्षति प्रवामीयते पापीयान् भवति।
जो अगर छंद विनियोग ऋषि इत्यादि का ज्ञान करके इसका प्रयोग करता है, इसका जप करता है, इसका होम करता है, यजन करता है, याजन करता है, वो जो है स्थाणु वारछति, गड्ढे में गिरता है जैसे नहीं, इसलिए और पापी होता है, इसलिए पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि छंद देवता इत्यादि का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं ऋष्यादि ज्ञाने फल श्रवणाच, ऋषि इत्यादि का ज्ञान करने पर फल का श्रवण होता है कि ऋषि इत्यादि के ज्ञान से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। वो फल क्या है? तो कहते हैं कि अथ विज्ञायतानि यो अधीते तस्य वीर्यवदथयो अर्थवित्यस्य वीर्यवत्तरम भवति जपित्वा हुत्वेष्ट्वा तत्फलेन युज्यते। जो इनके मंत्रों के अर्थों को जानता है और अर्थों को जानते हुए पढ़ता है वह वीर्यवान होता है, और हवन करता है वो उस फल को जरूर प्राप्त करता है। तस्माद, इसलिए वेद मंत्राणाम ऋष्यादि ज्ञानम अर्थ ज्ञानम च आवश्यकम, इसलिए वेद मंत्रों के ऋषि इत्यादि तथा उनके अर्थों का ज्ञान आवश्यक है। अन्यथा फल वैकल्यात, फल में विकलता आ जाती है, फल में कमी आ जाती है। तत्र यजुर्वेद मंत्रेषु कानिचित यजूंसि काश्चन ऋषः, यजुर्वेद के मंत्रों में कुछ यजु हैं और कुछ ऋचाएँ हैं। तत्र ऋचाम, ऋचा किसको कहते हैं? तो कहते हैं नियताक्षर पादावसानानाम आवश्यकम छंदः कात्यायनेन उक्तम, जो नियत अक्षर पाद वाले, जिनमें नियत अक्षर हो और पाद निश्चित हो, ऐसे जो मंत्र हैं उनको कात्यायन छंद परिशिष्ट में कहे गए हैं। यजुषाम षडुत्तर शताक्षरावसानानाम एकाक्षरादीनाम पिंगलेन दैव्येकम इत्यादिनोक्तम छंदो बोद्धव्यम। 106 अक्षर अवसान वाले पिंगल ने दैव्येकम इत्यादि सूत्रों के माध्यम से छंद में कहा है। तद अधिकानाम तु होता यक्षद वनस्पति मभीह इत्यादि, जो उससे अधिक जो मंत्र हैं जैसे होता यक्षद वनस्पति मभीह 21वें अध्याय इत्यादि के जो मंत्र हैं उनमें कोई भी छंदों की कल्पना नहीं है। तत्र आद्य अध्याये द्वितीयाध्याय 28 कंडिकाश्चेति दर्शपूर्णमास मंत्राः, प्रथम अध्याय से लेकर द्वितीय अध्याय के 28वीं कंडिका तक दर्शपूर्णमास के मंत्र हैं। तेषां परमेष्ठि प्रजापति ऋषि, उसके परमेष्ठि प्रजापति ऋषि हैं और प्रजापति देवता हैं। द्वितीयाध्यायांतिम कंडिका षट्कम पितृयज्ञ मंत्राः, द्वितीय अध्याय के जो अंतिम 6 कंडिकाओं के जो मंत्र हैं वो पितृयज्ञ से संबंधित हैं। तेषां प्रजापति ऋषि ही, उसके प्रजापति ऋषि हैं। आद्य अध्याये सर्वाणि यजूंसि, प्रथम अध्याय में सभी यजु मंत्र हैं। एका पुरा क्रूरस्य इति ऋक्, एक जो यह पुरा क्रूरस्य जो मंत्र है यह इस अध्याय में ऋचा है, ऋक् है। यजुषाम पिंगलोक्तम छंदो बोद्धव्यम विस्तर भयान न उच्यते, यहाँ पर मैथराचार्य कहते हैं कि यजुओं के छंदों के बारे में पिंगल ने जो कहा है छंद शास्त्र में, उसको छंद शास्त्र के माध्यम से जान लेना चाहिए। यहाँ पर विस्तार होने के भय से नहीं कह रहे हैं। कहते हैं ऋचान्तु छंदांसि वक्तव्यानि, तत्राद्यायाम कंडिकायाम पंचमंत्राः, पहली जो यह कंडिका है इसमें 5 मंत्र हैं, 2 अक्षर, तृतीय चतुरक्षरः, तृतीय चतुर्थो द्विषष्ठी अक्षरः, 62 अक्षर का चौथा मंत्र है। पंचमो नवाक्षरः, 5वां जो मंत्र है वो 9 अक्षर का है। तत्र प्रकृतित्वात्, प्रकृति होने के कारण आदौ दर्श पूर्णमास मंत्राः, दर्श पूर्णमास के मंत्र पहले कहे गए हैं प्रकृति होने के कारण। अब कहते हैं प्रकृति क्या है? तो कहते हैं यत्र कृत्स्नांगानाम उपदेशः क्रियते सा प्रकृति ही, जहाँ पर सभी अंगों का उपदेश होता है, विशिष्ट अंगों का उपदेश होता है, उसको प्रकृति कहते हैं। यत्र विशेषांग मात्रम उपदिश्यते अंतरंगाणि तु प्रकृते अधिदिश्यन्ते सा विकृति ही, कहते जहाँ पर विशेष कुछ कहे गए हों और अन्य जो उस याग के या उस पाठ के जो मंत्र हैं वो प्रकृति से लिए गए हों, वो जो होते हैं उनको विकृति कहा जाता है। तो
कहते हैं प्रकृति 3 प्रकार की है। अग्निहोत्रम इष्टि सोमस्येति। अग्निहोत्र, इष्टि और सोम यह प्रकृति है। तत्र यद्यपि कृत आधानस्यैव दर्शपूर्णमासयोः अधिकारात् आदौ अग्न्याधानमन्त्रा वक्तुम् उचिताः, तथापि आधाने पवमानेष्टयो विधेयाः ता अंतराधानस्यैवावसिद्धिः। कहते हैं कि सर्वप्रथम आधान लिया जाता है, तो दर्शपूर्णमास से पहले अग्न्याधान के मंत्र कहना उचित था। तो कहते हैं फिर भी आधान में पवमान इष्टि इत्यादि होती है, तो पवमान इष्टि के अंतर्गत ही इस पवमान इष्टि जो है दर्शपूर्णमास की विकृति ही मानी जाती है। कहते हैं कि पवमानेष्टीनांच दर्शपूर्णमास विकृतत्वात् सोमेपि दीक्षणीय प्रायणीयादिषु दर्शपूर्णमास सापेक्षत्वात् आदौ दर्शपूर्णमास मंत्राः ग्रहीतुं युक्ताः। कहते हैं पवमान इष्टि जो है वो दर्शपूर्णमास की विकृति होने से सोमयाग आदि में भी जो दीक्षणीय इष्टि और प्रायणीय इष्टि होती है वो दर्शपूर्णमास के अनुसार ही होती है। इसलिए दर्शपूर्णमास प्रकृति है, इसलिए इसको सर्वप्रथम कहना उचित है। वो क्या हैं तो कि वो इखेत्वा इत्यादयः। तत्र इखेत्वा इति द्विअक्षरो मंत्रः, द्विपदस्त्र्यक्षरो मंत्रः, 2 पद वाले 3 अक्षर के मंत्र हैं। तत्र देवी अनुष्टुप छंदः, इसके जो है देवी अनुष्टुप छंद हैं। शाखा देवता, इसकी जो है देवता शाखा है, शाखा देवता है। पलाश शाखा छेदने विनियोगः, और इस मंत्र का जो विनियोग है इखेत्वा का पलाश शाखा छेदन में है। कहते शाखादीनाम अचेतनत्वेपि तद अभिमानिनीनाम देवतानाम सत्वाद देवतात्वम। कहते हैं कि शाखा इत्यादि में भी अचेतन है जो कि, तो उसमें भी अभिमानी देवता रहते हैं, इसलिए उसमें देवता होना चाहिए, वो देवता वाले होंगे। तो कहते हैं क्या प्रमाण है, तो लिखते हैं कि अभिमानी व्यपदेशस्तु इति व्याससूत्रोक्ते है। अन्य भी जगह आता है मृत ब्रवीत आपो अब्रुवन्नीति श्रुतेश, मिट्टी ने कहा, जल ने कहा इत्यादि। तस्मात् शाखोखापयः सृग यूपादीनामपि देवतात्वम। इसलिए शाखा, उखा, पय, सृग, यूप इत्यादि सभी में देवता कल्पना की जाती है, देवता को माना जाता है। तत्र प्रतिपदि च दर्शयागम चिकीर्षुः अमावास्यायां प्रातराग्निहोत्रम हुत्वा दर्शयागार्थम। वहाँ पर प्रतिपदा को दर्शयाग करके, अमावास्या को प्रातः अग्निहोत्र करके दर्शयाग के लिए ममाग्ने वरचः इति मंत्रेण, ममाग्ने वरचः इस मंत्र को पढ़ करके अग्निषु, अग्नि में समिधाधान रूपम अन्वाधानम कृत्वा वत्सापाकरणम कुर्यात्। समिधादान रूप अन्वाधान करके और वत्सापाकरण करे। दर्शयाग में 3 हवियाँ होती हैं। दर्शयागे 3 हवींसि भवन्ति। आग्नेयः अष्टाकपालः, अग्नि के लिए अष्टाकपाल। ऐन्द्रम दधिएन्द्रम पय इति। तत्र प्रतिपदि दधि होतुम दध्नौ निष्पत्तये रात्रौ अमावास्यायां गावो दोग्धव्याः। कहते हैं कि प्रतिपदा के दिन दधि होतुम, दधि हवन करना होता है, तो दधि होतुम दध्नो निष्पत्त्यर्थम, दधि बनाने के लिए रात्रि में अमावास्या को ही गाय को दूहा जाता है। तद्दोहनार्थम प्रातर्लौकिकम दोहाद ऊर्ध्वम स्वमातृभिः सच्चरन्तो वत्साः स्वमातृभ्यः पलाशशाखया अपाकरणीयाः। कहते हैं उसके दोहन के लिए जो अपनी माताओं के साथ जो चर रहे बछड़े इत्यादि हैं उसको पलाश शाखा से दूर किया जाता है। तदर्थम पलाश शाखा छेदनम, वत्सापाकरण के लिए ही पलाश शाखा का छेदन कहा गया है। कहते हैं कि पलाश शाखा ही क्यों, तो कहते हैं गायत्र्यः पक्षी रूपम विधाय यदा दिवः सोमवल्ली आहृता तदा तत्पत्रम भूमौ उप्तम ततः पलाशो अभवत इति। कहते हैं जिस समय गायत्री पक्षी रूप धारण करके द्युलोक से सोमवल्ली को आहरण करके नीचे ला रही थी, मतलब लेकर आ रहा था, तो तत्पत्रम भूमौ उप्तम, उसका जो कुछ पत्ते थे सोम के,
वो भूमि पर कुछ गिर गए, तो उन सोम के पत्तों से पलाश की उत्पत्ति हुई। ऐसा शतपथ ब्राह्मण में श्रुति वाक्य आया है। तो पलाशस्य प्राशस्त्यम ब्रह्मत्वम चोक्तम तस्मात् पलाश शाखा छेदनम। पलाश का प्राशस्त्य और उसका ब्रह्मत्व कहा गया है, इसीलिए पलाश शाखा का छेदन करना चाहिए।